21 से 27 ईयर ओल्ड लॉ ग्रेजुएट्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट एग्जाम नोटिफिकेशन। इंडियन आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपने डॉक्टर्स हैं, जिसके पास अपने पुलिस है और उसके पास अपने एडवोकेट्स भी हैं। जी हाँ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये वो आर्म है इंडियन आर्मी का जो फौज के सारे केसेस को देखता है। इस केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जैसे लॉ ग्रेजुएट्स की जरूरत है। इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल जज एडवोकेट जनरल नामक ये एंट्री लेके आता है, जिसमें 21 से 27 साल के मेल एंड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स जिन्होंने मिनिमम 55% लॉ में स्कोर किया और जिन्होंने क्लैट का पीजी वाला एग्जामिनेशन दिया हुआ है, वो इस फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं और बिना किसी रिटन टेस्ट के डायरेक्ट आर्मी के इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकते हैं, आर्मी के एसएसबी बोर्ड को फेस कर सकते हैं। तो चलिए जैग एंट्री के बारे में बात करते हैं। ये 125वां फॉर्म है, तो इसको बोलेंगे जैग 125th फॉर्म। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 जुलाई है और एंड डेट 17 अगस्त है। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और जैग एंट्री का ये फॉर्म भरना होगा। याद रखिए ये कोर्स अप्रैल 2027 में चालू होगा। इस कोर्स में अभी आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं। अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में चलती है। 21 से 27 साल के एस्पिरेंट्स ओटीए चेन्नई में डायरेक्ट जाएंगे। यहां पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे लिखी हुई है 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006, यानी कि वो एस्पिरेंट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 है, वो ये जैग एंट्री का फॉर्म भर सकेंगे। याद रखिएगा टोटल वैकेंसीज 10 हैं और इसमें एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री या तो आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ किया और अगर 10+2 के बाद किया है तो 5 साल का लॉ होना चाहिए। 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और दिसंबर 2025 में जो क्लैट का एग्जामिनेशन था वो देना जरूरी है। इन सब स्कोरों के बेसिस पे फॉर्म्स आपके शॉर्टलिस्ट होंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यूज की जो डेट होंगी वो सितंबर के आसपास होंगी और सारा जो नोटिफिकेशंस आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही पहुंचेगा। इसलिए joinindianarmy.nic.in पे अपना अकाउंट आपको बनाना होगा और जैग का ये फॉर्म भरना होगा। हाउ टू फिल दिस फॉर्म एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैग का फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आपको कोई स्टेप पे मिसगाइड हो रहे हैं तो आप वो वीडियो देख के अपना फॉर्म अच्छे तरीके से भर सकते हैं। जो प्रोसीजर है, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्लैट पीजी स्कोर है। उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। पहले 49 वीक्स प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग चलेगी। 49 वीक्स के बाद आप आर्मी में अफसर बन जाओगे, लेफ्टिनेंट बन जाओगे। उस दिन से आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर चालू होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब टोटल टेन्योर 14 साल का हो सकता है। 14 साल एक्सटेंशन के साथ आमतौर पे शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 10 साल। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। 49 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद आप अफसर कहलाएंगे, जो 5 साल बाद चाहें तो भी रिलीज मिल सकता है, 10 साल बाद भी रिलीज एंड 14 साल मैक्सिमम टेन्योर है। 10 साल बाद ऑप्शन जरूर मिलता है परमानेंट कमीशन का, बट ट्रूली स्पीकिंग बिकॉज हम एक वेरीफाइड एंड जस्टिफाइड चैनल है, सच ये है कि 1 in 100 केसेस को परमानेंट कमीशन मिलता है, बाकी 99 लोग
शॉर्ट सर्विस कमीशन लेके बाहर आ जाते हैं और अपनी लीगल प्रैक्टिसेस करते हैं। जब आप जैग एंट्री के लिए फॉर्म भरेंगे या एसएसबी बोर्ड को फेस करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10वीं के मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी टू फिल अप द फॉर्म। एंड याद रखिएगा, प्रोफेशनली बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या एलिजिबल होने चाहिए, एंड क्लैट का पीजी स्कोर आपने दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, जहां पे जाके आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके अपना ये अकाउंट खोलना होगा। लॉगिन जब करेंगे तो यूजर नेम एंड पासवर्ड अपना बना लेंगे। याद रखिएगा, इसी यूजर नेम से आपकी सारी की सारी आगे फर्दर कम्युनिकेशंस चलेंगी। आपको पुनः याद दिला दूं, ईज करने के लिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू फिल अप अ जैग फॉर्म, तो उस वीडियो को जरूर से आप देखिएगा और कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करके सर से पूछिएगा, सर डायरेक्टली आपको इसका आंसर देंगे। एसएसबी इंटरव्यूज में जब आप जाते हैं तो ये आम इंटरव्यू से काफी अलग है। पहली बात तो इसमें 10 वैकेंसीज हैं। 10 वैकेंसीज में ये मेंशन नहीं है कि कितने मेल्स कितने फीमेल्स। बॉयज का इंटरव्यू अलग होगा, मेल्स का, फीमेल्स का इंटरव्यू अलग होगा। 5 दिन के इस इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं है, आपके अंदर अफसर बनने के गुण है या नहीं है। अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो बल्ले बल्ले आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वो सेलेक्ट नहीं करेगा। सेलेक्ट ना करने का मतलब ये नहीं कि आप इंडिविजुअल खराब, सेलेक्ट ना करने का मतलब ये कि फौज के हिसाब से अभी आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि अब आप जैग के थ्रू फौज ज्वाइन करेंगे इसलिए मैं आपको डिफेंस एस्पिरेंट्स कहला सकता हूँ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये इंटरव्यू आम इंटरव्यू से काफी अलग है और इस इंटरव्यू में 3 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बैठते हैं, जीटीओ ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। जो प्रेसिडेंट होता है वो जनरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही होता है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भी एसएसबी इंटरव्यू जो लेते हैं वो खुद आर्मी एसएसबी बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर लेते हैं, जो आर्मी बोर्ड में सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और उनके साथ साथ कर्नल जीपी सिंह सर लेते हैं जो जीटीओ अफसर थे। ये 2 अफसर 14 दिन की एसएसबी लेते हैं, जहां 14 दिन में हम पूरे 5 दिन का पैटर्न आपको लगभग 3 बार कराते हैं। हमारे खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहर के कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है, खुद का जीटीओ ग्राउंड है जिसमें हम आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड कैसे होना है, स्ट्रक्चर्स में कैसे कैसे ग्रुप की एबिलिटीज देखी जाती हैं वो सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। स्टार्टेड इन ईयर 2003, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड नाम है डिफेंस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में, चाहे वो एनडीए एंट्री हो, सीडीएस एंट्री हो, एफकैट एंट्री हो, एनसीसी एंट्री हो, जैग एंट्री हो, हर एंट्री में हमने सिलेक्शंस दी हैं। अगली बारी आपकी, अगर आपको भी फौज में अफसर बनना है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और पीछे लिखे हुए नंबर पे फोन करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।